जय जोहार, जय हिंद। आज के करंट अफेयर में आप लोग का स्वागत है। और आज सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, हम भारत के लोग, बहुत बड़ा दिल है हम लोग का, ठीक है। हम दुनिया को क्या है, खाना खिला रहे हैं। और एक्चुअली में जहाँ पे भी वार हो रहा है, अगर देखा जाए तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट कौन लेके जाता है? हमारा देश लेके जाता है। इवन परसों की बात है, पाकिस्तान में बहुत तीव्र गति से आया था, ठीक है ना। हमारे जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे लोग की मृत्यु भी हो गई है। पाकिस्तान को भी हम लोग ने वार्निंग करके बता दिया था कि भैया देखो, अपना सतर्क हो जाओ, प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि बाढ़ आने वाली है। इतना बड़ा दिल है हम लोग का, ठीक। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग ने जो कल पढ़ा है उसको एक दो क्वेश्चन है, उसको पहले कर लेते हैं। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शक्तिकांत दास, राजीव रंजन, उर्जित पटेल, केवी कामत। शक्तिकांत दास है क्या? नहीं। शक्तिकांत दास कौन था पता है? शक्तिकांत दास गवर्नर थे अपने आरबीआई के, ठीक है। ये आरबीआई के गवर्नर थे। अब उनके जगह पे कौन आ गया है? कौन आ गया है? नीचे में घर में जाके लिखना कमेंट में कौन आ गया है। दूसरा, उर्जित पटेल, ये तो पहले थे। रघुराम राजन के बाद जो गवर्नर बने थे, अरिजित पटेल बने थे। के वी कामत, ये भी नहीं है, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा? राजीव रंजन, ठीक। नेक्स्ट, भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? क्या है? गरुड़ शक्ति। तो युद्ध अभ्यास किसका है? भारत और भारत और जिसके साथ परेशानी चल रहा है, अमेरिका, ठीक। हैंड इन हैंड किसके साथ है? भारत और किसके साथ हो सकता है हैंड इन हैंड? ठीक है। बॉर्डर में, हमारे बॉर्डर कंट्री है, बताओ। और वहाँ पे दोनों सेना आपस में रहते हैं, एक दूसरे को गोली नहीं मार सकते जब तक ऑर्डर नहीं है। हैं? हैंड इन हैंड। तो फिर हैंड से लड़ाई हुआ था कहाँ? गलवान में। तो भारत और चीन, ठीक। वरुण, वरुण किसके साथ होता है युद्ध अभ्यास? भारत और किसके साथ? फ्रांस, ठीक। फ्रांस के साथ होता है। गरुड़ शक्ति किसका है? इंडोनेशिया के साथ। चलो, अगला जो न्यूज़ था, ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ यही था कि भारत ने जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से समझौता किया है, जिसके तहत संकटग्रस्त देशों को फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराएगा। जो फोर्टिफाइड चावल ही उपलब्ध कराएगा, जिसमें विटामिन ए और जिंक हम लोग फोर्टिफाइड करते हैं, तो वो तो फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ में फोर्टिफाइड फोर्टिफाइड राइस है, मतलब क्या है कि न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स अच्छा रहेगा। और अभी आपको पता है, आईजीकेवी, इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय, ठीक है, उसमें एक बेहतरीन राइस उन लोग ने बनाया है, जिसमें उसी राइस में लो जीआई है। मतलब क्या है कि जो डायबिटीज़ पेशेंट है वो भी खा सकते हैं, जैसे चावल नहीं खाते बोलते हैं ना, वो खा सकते हैं। उसमें इनबिल्ट जिंक है। जिंक, जिंक क्यों ज़रूरी है? जो आपको सर्दी वर्दी में जो खांसी होते हो जाता है ना, तुरंत खांसी हो जाता है, ठीक। जिंक, अगर जिंक की मात्रा रहेगा तो क्या है कि वो थोड़ा कम होता है। और उसके बाद विटामिन ए फोर्टिफाइड करके, तो ये कम्प्लीटली उन्होंने बनाया है आईजीकेवी वाले हमारे जो साइंटिस्ट है। इवन जो दुनिया का सबसे ज़्यादा वेराइटीज़ का जो चावल है, धान है, लगभग लगभग 22,000 प्लस अलग अलग वेराइटी के चावल आपको कहाँ पे मिल जाएंगे? आईजीकेवी में, ठीक है। वहाँ पे जाओगे तो मिल जाएंगे। और ये उस साइंटिस्ट का नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन ये उनके जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो फाउंडर थे ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन के, एम एस स्वामीनाथन, उन्होंने हाइब्रिड धान बनाने की कोशिश किया था। लेकिन इन्होंने, इनका जो प्रयास था वो उसके थ्रू क्या है कि जहाँ पूरे इंडिया में कहीं के भी अलग अलग वेराइटीज़ हैं, सबको ला के
संग्रहण गृह हैं और एशिया का सबसे लार्जेस्ट वो संग्रहण जगह है, मतलब आईजीके भी रायपुर में है। तो ये क्या है कि फूड ग्लोबल जो हंगर है उसको फाइट करने के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ हम लोग ने पार्टनरशिप किया है। ठीक। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, सरकार ने पशु रक्त जो जो आधान की पहली राष्ट्रीय गाइडलाइन जारी की है, जो फर्स्ट एवर गाइडलाइंस जारी किया है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड जो ट्रांसफ्यूजन करते हैं उसके लिए गाइडलाइंस प्राप्त किए हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ठीक है, जो वनतारा है, वनतारा भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो एनिमल्स लोग के साथ जो लेके जा रहे हैं, बहुत सारा गैरकानूनी चीज़ हो रहा है। ठीक। और सरकार ने क्या है कि जैसे कि ह्यूमन में जो हम लोग जैसे कोविड के टाइम में प्लाज्मा का जो लोगों से एक लेग से दूसरे लोग में जो दे रहे थे ताकि रोकथाम बने, जो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो, उस टाइप का यहाँ पे जो एनिमल के लिए भी हम लोग ने गाइडलाइंस बनाया है। तो ये न्यूज़ में है, पता रहना चाहिए। ये हैं व्यक्ति जो फिजी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है ना, फिजी के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, भारत आए हुए हैं। ठीक है, उसका नाम है क्या, ऋषि तिवेनी रा हाँ, सितिवेनी रबुका। ठीक। तो ये भारत आए हुए हैं और इन्होंने भारत के साथ बहुत ज़्यादा हम लोग का गहरा संबंध है। और फिजी का जब इतिहास है, जब हम लोग भारत का इतिहास देखेंगे तो फिजी आइलैंड में क्या है कि अंग्रेज लोग लेके जाए रहते हैं हमारे जो मजदूर लोग को। उतना टाइम तो बंधुआ मजदूरी चलता था ना, उनको लेके जाए रहते हैं। और आज देखते 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 वो जब आज़ाद होते हैं तो पूरा लगभग 80-85% पॉपुलेशन हमारे भारतीय मूल के निकलते हैं। तो इन्होंने समझौता किया है और वो हमारे जो दोस्ती है इसको वेलो मानी दोस्ती कहा है। ठीक। तो ये बहुत। और दूसरा, ये जो यूएस ने हमारे ऊपर जो सैंक्शन लगा दिए हैं 27 तारीख से, जो 50% का टैरिफ, जो अमेरिका क्या बोल रहा है, सैंक्शन बोलता है। ठीक है, हम लोग टैरिफ, हम लोग ना झुके हैं। और एक तरह से कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अभी जो यूएस, अभी भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है चाइना जाने वाले हैं, रसिया से मिलने वाले हैं। तो बात हो रही है कि अभी क्या है कि पूरा दुनिया को अगर देखोगे तो अमेरिका का बोलबाला क्यों नज़र आता है, क्योंकि डॉलर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक करेंसी है। ठीक। तो अगर उसके अल्टरनेटिव अगर बनाना शुरू कर देंगे तो देखते हैं क्या होगा। लेकिन कल ही के न्यूज़ में जैसे पहले मोक करते थे ना हम लोग को, कि हम लोग को चिढ़ाते थे अमेरिका वाले, ये लोग क्या अंतरिक्ष जाएंगे, आज वो नासा के साथ मिलके हम लोग ने छोड़े हैं। तो अभी परसों कल ही फिर से मॉक के हैं, ये लोग क्या करेंसी बनाएंगे, ग्लोबल करेंसी, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, बट ठीक है, 10-15 साल के अंदर हम लोग बना देंगे। हम लोग का यूपीआई सिस्टम तो डेवलप हो गया है, लेकिन अगर वर्ल्ड करेंसी अगर हमको बनाना है तो हमको हमेशा क्या करना पड़ेगा, हमारा एक्सपोर्ट अच्छा होना चाहिए। कुछ ना कुछ चीज़ अगर दुनिया को देंगे नया बना के, तभी हम लोग का वैल्यू बढ़ेगा। अगला जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ये हम लोग ने वर्ल्ड क्लास यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे कि जेम हो गया। जेम आपको जानते होंगे, जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक। ये दुनिया का तीसरा जो पब्लिक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, शायद इससे पहले जो सिंगापुर का है और साउथ कोरिया का है। तो हम लोग इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब सरकार क्या है कि लोकल फॉर वोकल जो बोलते हैं ना, सरकार क्या है कि इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू जितना भी सामान है, चेयर है, कुर्सी है, सब इसी के थ्रू, जेम के थ्रू ही खरीदते हैं। तो ऑथेंटिसिटी भी मिलता है और जो बड़े बड़े जो कंपनी है उससे कम्पीट भी करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि अमेजन हो गया, वॉलमार्ट हो गया। ठीक। तो हमारा गवर्नमेंट जो एमएसएमई है, स्टार्टअप है, उसको प्रमोट भी कर रहा है इसके थ्रू। नहीं तो क्या है कि बड़े बड़े लोग आ जाएंगे तो क्या है कि कम्पीट करने में दिक्कत होगी। किराना दुकान हो गया, हमारे छोटे छोटे दुकान। नेक्स्ट है, ये है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। उसने एक स्मार्ट सिटी इंडेक्स लेके आया है। इसमें टॉप 20 में भी भारत नहीं है। ठीक है ना, दुखद बात है। लेकिन जो सबसे टॉप 1 में है वो जूरिक है। कहाँ पे है, स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक। उसके बाद ओस्लो है। ओस्लो कहाँ की राजधानी है, नॉर्वे की राजधानी है। टॉप 20 में नहीं। और ये हमको सोचना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ते जा रहा है और एक अर्बनाइजेशन होते जा रहा है। अगर स्मार्ट सिटी अगर नहीं बनाएंगे तो क्या है, अनप्लान के तरीके से होगा तो क्या है कि सबसे ज़्यादा जो समस्या आता है, पानी बढ़ जाएगा मानसून के टाइम में। जैसे देखते हैं मुंबई में हो गया, दिल्ली में हो गया, चेन्नई में हो गया, उसमें क्या होता है कि पानी भर जा रहा है। ठीक।
तो क्या है कि अच्छा स्मार्ट सिटी अगर देखें, जैसे कि नया रायपुर को 21st सेंचुरी का फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्मार्ट कैपिटल सिटी में से आता है और पहला ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी भी था, ठीक। बट क्या है कि हम लोग का जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट के बारे में अगर योजना को देखेंगे तो 100 स्मार्ट सिटी बनाने की जो कल्पना किए थे मोदी जी आज से 10 साल पहले, बहुत ही मतलब इसमें जिस लेवल का हमको डिजायर रिजल्ट था हमें मिला नहीं। इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का जो जो पॉपुलेशन है अभी, जो 2011 के सेंसस के हिसाब से 21 से 30% के आसपास हो गया है हमारा क्या अर्बन पॉपुलेशन। नेक्स्ट 20 ईयर के आसपास में क्या हो जाएगा, 50% अर्बन हो जाएगा। मतलब भारत जो देश गांव में बसता है वो जो है उसमें 50% क्या हो जाएगा नेक्स्ट 20 ईयर्स के अराउंड, सब शहर में आ जाएंगे। अब शहर में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है, इसमें हेल्थ है, अच्छा व्यवस्था है। तो हमको सोचना पड़ेगा, इतने लोग अगर गांव से शहर की तरफ आएंगे तो उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी की बात भी देखना पड़ेगा, रूल एंड लॉ को भी हमको देखना पड़ेगा, और साथ में क्या आपको देखना पड़ेगा, हमको ये भी पता रहना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर का भी समस्या हो सकती है ना, क्योंकि अवसर कम होगा तो ये हो सकता है। नेक्स्ट है डुरांड कप। डुरांड कप क्वेश्चन आता है किस खेल से रिलेटेड है, ये फुटबॉल से रिलेटेड है। जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने फिर जो कलकत्ता में हुआ था फाइनल, उसमें डुरांड कप जीत गया है और इस तरह से वो दूसरी बार एक खिताब जीता है, ठीक। इंपॉर्टेंट है डुरांड कप। डुरांड कप किससे रिलेटेड है, जनरली हम लोग क्रिकेट रहेगा तो क्रिकेट को ही सेलेक्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं है। ये डुरांड कप किससे है, फुटबॉल से रिलेटेड है। अगला जो है ये जानते होंगे, ओलंपिक में सबसे पहले मेडल लेके आई थी, ठीक है, उसका नाम क्या है, मीराबाई चानू, ठीक। इन्होंने क्या है जो अहमदाबाद हो रहा है, अहमदाबाद में जो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप हुआ है उसमें गोल्ड जीता है, ठीक है ना, फिर से अपना परफॉर्मेंस जारी रखी हैं। नेक्स्ट जो एडीआर का एक रिपोर्ट आया है, आपको ये पता रहना चाहिए, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। जब भी आप मेंस का आंसर लिखेंगे कहीं पे आपको बताना पड़ेगा कि करप्शन ज़्यादा हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है, क्रिमिनल केसेस ज़्यादा हो रहा है, तो आप तुरंत वहाँ पे लिख दोगे कि अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, तो क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चन में वजन आ जाएगा। तो इसमें पता चला है कि जो आंध्र प्रदेश के सीएम है वो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा रिचेस्ट कौन है, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, सबसे ज़्यादा इनके पास पैसा है। और सबसे कम में कौन है, ये है ममता दीदी, ठीक, ममता दीदी। पैसा से क्या जाता है, साहस देखे हो इनका, खेला होवे, मतलब करेज तो मानना पड़ेगा इनका। हाँ, तो ये है, तो अलग अलग जो सबसे कम है ममता बनर्जी, उमर अब्दुल्ला, ठीक है ना, केरला के जो पिनाई विजयन है वो है। उसके बाद सबसे जो ज़्यादा में आपका चंद्रबाबू नायडू है, पेमा कांडू है, ठीक है ना, सिद्धारमैया है, उसके बाद प्रमोद सावंत है, हेमंत विश्वास नीचे में है उसके बाद। तो क्या है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि जब आप लिखते हैं तो आप बता सकते हैं कि क्या बता सकते हैं कि देखो हम लोग में जो लोकतंत्र में क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा महंगा होते जा रहे हैं, इतना बड़े बड़े कैंडिडेट आ रहे हैं, ठीक, असमानता बहुत है। तो इस तरीके से हम लोग ने कंप्लीट किया आज का जो करंट का इवेंट। आपके लिए क्वेश्चन है जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। डिस्कस हाउ द स्मार्ट सिटी मिशन इज शेपिंग इंडियाज अर्बनाइजेशन, व्हाट आर द की अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंज एसोसिएट विथ इट। तो स्मार्ट सिटी मिशन भारतीय शहरीकरण को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, इसके प्रमुख अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए, ठीक है ना, आप लिख सकते हैं और हमें युवा चैलेंज टेलीग्राम चैनल में डायरेक्टली भेज सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।